पितामह, राष्ट्र और उसके नागरिकों का कर्तव्य क्या है? युधिष्ठिर। हाँ पितामह। राष्ट्र का कर्तव्य है कि वो किसी योग्य राजा को चुने। राजा विहीन राष्ट्र निर्बल होता है। वहां प्रजा एक दूसरे का धन हड़पने लगती है, स्त्रियों का अपहरण होता है। अतीत में जब राजा नहीं था तो लोग एक दूसरे को लूटने लगे। तब सभी लोगों ने मिलकर एक नियम बनाया कि हम लोग कटुभाषी, पर दुराचारी, दूसरे के धन का अपहरण करने वाले को समाज से बाहर निकाल देंगे। कुछ समय तो समाज ठीक रहा, पर फिर अव्यवस्था फैल गई। तब दुखी प्रजा ब्रह्मा जी के पास गई और उन्हें राजा देने को कहा। ब्रह्मा जी ने मनु को राजा बनने की आज्ञा दी। मनु ने यह कहकर मना कर दिया कि शासन करना कठिन है और कपट करने वाले मनुष्यों पर शासन करना तो और भी कठिन है। तब प्रजा ने मनु से कहा कि वो शासन करने के बदले में 50 पशुओं पर एक पशु, स्वर्ण का 50वां हिस्सा, अनाज का 10वां हिस्सा कर के रूप में देगी और उनके दिखाए मार्ग पर चलेगी। प्रजा जो जो धर्म करेगी उसका चौथा हिस्सा उन्हें मिलेगा। प्रजा की सहायता से ही राजा प्रजा की रक्षा करने में समर्थ होता है। इसलिए राजा प्रजा से मुस्कुराकर बातचीत करे। प्रजा यदि कोई प्रश्न पूछे तो मीठी वाणी में उसका उत्तर दे। युधिष्ठिर। हाँ पितामह। धर्म का मूल राजा है। राजा न हो तो लुटेरे सब लूट ले जाएंगे। यह विचार से कोई विरोध नहीं होगा। शिक्षा, कृषि, वाणिज्य सब नष्ट हो जाएगा। लोग हाथ से वस्तु छीन कर ले जाएंगे। पर यदि राजा रक्षा करता है तो आभूषणों से सजी सुंदर स्त्रियां पुरुष रहित निर्भय होकर आवागमन करती हैं। सभी धर्म का पालन करते हैं। कोई किसी की हिंसा नहीं करता। पितामह, महीपति को प्रजा पालन कैसे करना चाहिए? राजा को प्रजा की आय का 6ठा भाग कर के रूप में देना चाहिए। अपराधियों से प्राप्त दंड और व्यवसायियों से प्राप्त कर से धन का संग्रह करना चाहिए। भारत
दूध चाहने वाला यदि गाय का थन काट ले तो उसे दूध नहीं मिलेगा। वैसे ही यदि राजा प्रजा का शोषण करे तो राष्ट्र का विकास नहीं होगा। युधिष्ठिर, तुम माली बनो, कोयला बनाने वाला नहीं। माली पेड़ की जड़ को सींचता है, उसकी रक्षा करता है, तब उसे फूल और फल मिलते हैं। पर कोयला बनाने वाला पेड़ को समूल जला देता है। प्रजा की रक्षा राजा का सबसे बड़ा धर्म है। सभी प्राणियों की रक्षा और उनके प्रति परम दया ही श्रेष्ठ धर्म है। महाभारत में भी पुरोहित का वही स्थान था जो उसे वैदिक काल में प्राप्त था। अब सुनो भीष्म क्या कहते हैं। तो ये दाव भी मैंने जीता। युधिष्ठिर, पुरोहित हमेशा माहीपति को उसके कर्तव्यों का स्मरण कराए और भावी संकट का ध्यान दिलाए। राजन, कुल की भलाई के लिए एक मनुष्य को त्याग देना चाहिए और गांव की भलाई के लिए एक कुल को छोड़ देना चाहिए और राष्ट्र की भलाई के लिए एक गांव को छोड़ देना चाहिए और आत्मा के उद्धार के लिए सारी पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। राष्ट्र का योगक्षेम राजा पर राजा का योगक्षेम पुरोहित पर निर्भर करता है। युधिष्ठिर, पितामह, राजा की सहायता के लिए सचिव कैसे होने चाहिए? कैसे सचिवों पर विश्वास करूं और कैसे पे ना करूं? सचिव यानी मंत्री, जो कीर्ति को प्रधानता दे, मर्यादा का उल्लंघन न करे, सामर्थ्यवान से द्वेष न करे, अनर्थ न करे, काम, क्रोध, लोभ, भय से भी धर्म का त्याग न करे, कार्यदक्ष और आवश्यकता से अधिक न बोलने वाला व्यक्ति तुम्हारा प्रत्यनंतर होना चाहिए। प्रत्यनंतर यानी प्रधानमंत्री, कुलीन, शील संपन्न, सहनशील, आत्म प्रशंसा से मुक्त वीर, श्रेष्ठ, विद्वान, कर्तव्य अकर्तव्य दक्ष, ऐसे ही व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त करना चाहिए। विश्वास। भारत जो महीपति के धन की वृद्धि करे, महीपति उसकी रक्षा करे। इसलिए यदि कोई भृत्य महीपति को राजकोष को नष्ट करने वाले मंत्रियों की सूचना दे तो महीपति उसे सुने और ऐसे राजसेवकों की रक्षा करे, क्योंकि चोरी करने वाले मंत्री अपना भेद खोलने वालों को अक्सर मार डालते हैं। एक इतिहास सुनाता हूं। किसी समय कौशल के सिंहासन पर आसीन थे राजा क्षेमदर्शी, और उनके राज्य में आए थे एक मनन करने वाले मुनि कालकवृक्षीय। सज्जनों, मैंने कौवों के बोलने की भाषा सीखी है, इसलिए कौवे मुझे भूत, भविष्य और वर्तमान में जो हो रहा है सब बता देते हैं। कौन किसके धन का अपहरण कर रहा है और कौन किसको कष्ट दे रहा है, कौन सा मंत्री चोर है और कौन सा मंत्री साहूकार, कौन सा राजकीय सेवक सच्चा है और कौन सा राजकीय सेवक झूठा, कौन सा राजसेवक राजा का कर चुरा रहा है और कौन सा व्यापारी राजा को कर नहीं दे रहा है, कौन से राज कर्मचारी धन चोरों और कर चोरों से मिले हुए हैं और कौन उन अपराधियों को रिश्वत लेकर छोड़ देता है, किसने प्रजा का धन चुराकर कहां छुपा रखा है और किसने अपवित्र धन कहां गाड़ रखा है। हवा में उड़ने वाले कौवे मुझे सबका हाल बताते हैं और ऐसे दुष्ट राज्य कर्मचारियों से बचने का उपाय भी सुझाते हैं। कौवे मुझे बता रहे हैं कि राजा ऐसे दुष्ट मंत्रियों के खिलाफ साक्षी देने वाले को ढूंढ रहा है।
जो भी सज्जन राजा को उन चोरों के बारे में बताएगा, राजा उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करेगा। आप में से कोई भी सज्जन मुझसे कौवों की भाषा सीख सकता है। जो भी सज्जन मेरे कौवे को पवित्र मन से आधी मुट्ठी अनाज देगा, ये कौवा उससे बात करेगा। जो भी सज्जन चाहे इस कौवे से भूत, भविष्य और वर्तमान पूछ सकता है। मुनि, मैं बात करूंगा आपके कौवे से। क्या केवल सज्जनों से बात करोगे, दुर्जनों से नहीं? पहले उसकी सुनोगे जिसके साथ राजकीय कर्मचारी अन्याय कर रहे हैं। क्या होगा यूं कौवा ले लेकर घूमने से? भ्रष्टाचार तो खत्म ना होगा, न कर की चोरी रुकेगी, न धन की। मुझे तो आश्चर्य है कि प्रजा अपने धन की रक्षा किससे करे, चोरों से या राज कर्मचारियों से? कुछ को छोड़ दें तो इससे न मंत्री बचे हैं न राजवल्लभ। अमात्यों को राजवल्लभ ना कहकर भ्रष्ट वल्लभ कहना चाहिए। ऐसा लगता है राजा क्षेमदर्शी के गुप्तचर भी सो रहे हैं। मैं कल राजा क्षेमदर्शी से मिलने जा रहा हूं। आपके अमात्य और सहाय राष्ट्रकोष नष्ट कर रहे हैं। मेरे कौवे ने आपके मंत्रियों और कर्मचारियों के बारे में मुझे जो कुछ भी बताया वो मैंने आपको बता दिया। अब निर्णय आपको करना है राजन। राजन, कालक वृक्ष हम सबको मूर्ख बना रहे हैं। हमारे महान राष्ट्र में कोई भी मंत्री भ्रष्ट नहीं हो सकता, और यदि कोई मंत्री भ्रष्ट है तो मुनिवर का कौवा उसका नाम लेकर बताए। राजन, मेरा कौवा कह रहा है कि वो कल सभा में भ्रष्ट कर्मचारियों और मंत्रियों का नाम बताएगा। राजन, आप मेरे कौवे को किसी मंत्री के पास सुरक्षित रखते हैं। कौन रखेगा इसे? राजन, यदि कल तक कौवे की आकस्मिक मृत्यु भी हो गई तो इसका दोष आपके निर्दोष मंत्रियों पर आएगा। इसलिए कौवा मुनि कालक वृक्ष अपने पास ही रखें। पुरुषेश, मुनि द्वारा तिरस्कृत सभी राज कर्मचारियों ने मिलकर रात में उनकी हत्या करने की योजना बनाई। मुनि बच गए पर उनका कौवा मर गया। राजन, कल रात किसी ने मेरे कौवे को बाण से बींध कर मार डाला। मुनिवर, आपका भेद खुल गया है। आप महाराज के साथ छल कर रहे हैं। निर्दोष राज कर्मचारियों पर झूठा आरोप लगाने वाले इस दुष्ट मुनि को कड़ा दंड देना चाहिए। मुनि, आप जो भी कहना चाहते हैं निर्भय होकर कहें। मैं तो आपके राजपुरुष, राजयुक्त, भृत्य, नृपसेविन, राजोपसेविन, राजोपजीवन, सहाय आदि के बारे में बताने आया था। भृत्य, नृपसेविन, राजोपसेविन, राजोपजीविन, राजयुक्त सभी लोक सेवक ही हुए ना? बिल्कुल, और अपने अधिकार के कारण लोक सेवक अधिकृत भी कहा जाता है। फिर मुनि कालक वृक्ष ने क्या कहा? मुनि कालक वृक्ष। राजन, नीति शास्त्र के आचार्यों ने लोक सेवकों के लिए पहले ही कह रखा है, जिन्हें कहीं सहारा नहीं मिलता वो राजा के सेवक होते हैं। मैं आपकी और आपके लोक सेवकों की निंदा नहीं करना चाहता, परंतु आप अपना हित और अहित पहचानिए। जो राजकोष लूट रहे हैं वो आपकी ही छत्र छाया में पल रहे हैं। हत्यारों ने बाण तो मुझ पर चलाया था, परंतु वो कौवे को जा लगा। राजन, राजनीति नदी के समान है और राजपुरुष उसमें मगरमच्छ और बड़ी बड़ी हिंसक मछलियों के समान। मैं तो किसी तरह यह नदी पार कर गया, पर जैसे हिमालय की कंदराओं में ठुंठ, पत्थर और कांटों के बीच में रह रहे शेरों और चीतों के कारण वहां से गुजरना कठिन होता है, वैसे ही आपके दुष्ट अधिकारियों के कारण आपके राज्य में भले मनुष्यों का रहना कठिन हो गया है। जिन्हें आपने मंत्री बनाया है वो आपके हित का नाश कर रहे हैं। मुनिवर, आप मेरे साथ रहें और मुझे राजधर्म का ध्यान दिलाएं, ताकि मैं सही अर्थों में राजदंड धारण कर सकूं। यानी कालक वृक्ष के बहाने भीष्म ने युधिष्ठिर को भ्रष्ट मंत्रियों से सावधान रहने की चेतावनी दी। बिल्कुल। फिर युधिष्ठिर ने पितामह से क्या पूछा? पितामह, राजा के अमात्य कैसे होने चाहिए? युधिष्ठिर, हाँ पितामह।
एक ओर एक व्यक्ति हो और दूसरी ओर समूह, तो समूह को छोड़कर एक व्यक्ति को स्वीकार मत करना। पर यदि वो एक मनुष्य गुणों में समूह से श्रेष्ठ हो तो समूह को छोड़ देना। युधिष्ठिर, जिससे कोई न कोई संबंध हो, जिसने स्वदेश में जन्म लिया हो, विश्वास पात्र हो, रिश्वत न लेता हो, व्यभिचारी न हो, अहंकारी न हो, जिसकी पीढ़ियां राज सेवा में हो, ऐसे ही व्यक्तियों को उनके गुणों की परीक्षा लेकर ही अमात्य बनाना। पितामह कहीं अमात्य और कहीं मंत्री कह रहे हैं, क्या दोनों एक ही है? अमात्यों से ही मंत्री चुने जाते हैं, इसलिए पितामह दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, पर दोनों ही लोक सेवक हैं। युधिष्ठिर, मंत्रियों की संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए। मंत्रियों की मंत्रणा ही राष्ट्र की जड़ है और मंत्रणा ही राष्ट्र की उन्नति का आधार। राज्य का मूल है गुप्तचर, पर उसका निचोड़ है गुप्त मंत्रणा। इसलिए राजा पहले सदा तीनों मंत्रियों से अलग अलग मंत्रणा करे, उस पर मनन करे और उसके बाद अपना और दूसरों का मत राजगुरु के सामने रखे। जब राजगुरु अपना निर्णय दे दे और यदि वो सभी को एक मत से स्वीकार हो, तो राजा किसी अन्य विचार में न पड़कर सबके द्वारा लिए गए निर्णय पर तुरंत अमल करे। अरे, यानी राजा का मत अंतिम नहीं है? नहीं, महाभारत भी एक व्यक्ति द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध है, जो राजा को भी अपनी मनमानी करने से रोकता है। पितामह, एक राजपुरुष में सभी गुणों का मिलना कठिन है, तो ऐसे में राजा को क्या करना चाहिए? युधिष्ठिर, राजा को अलग अलग गुणों से युक्त राजपुरुषों का मंत्रिमंडल बनाना चाहिए। वो वेद विद्या के विद्वान, 4 ब्राह्मण स्नातक, 8 क्षत्रिय, 21 वैश्य, 3 शूद्र और 1 सूत का मंत्रिमंडल बनाना चाहिए। ऐसे 8 मंत्रियों के बीच में राजा को गुप्त मंत्रणा करनी चाहिए और मंत्री परिषद का निर्णय पूरे राष्ट्र में प्रचारित करना चाहिए ताकि हर नागरिक तक वो जानकारी पहुंचे। यानी मंत्री परिषद में कुल 37 अमात्य होते थे। तो फिर भीष्म 8 मंत्रियों के बीच सलाह करने को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 8 मंत्रियों का समूह आंतरिक परिषद होती थी। पितामह, राष्ट्र की रक्षा और उसका विकास कैसे होता है? युधिष्ठिर, राष्ट्र की रक्षा के लिए राजा को हर गांव का, हर 10 गांव का, हर 20 गांव का, हर 100 गांव का और हर 1000 गांव का अलग अलग अधिपति नियुक्त करना चाहिए। एक गांव का अधिपति ग्रामिक, 10 गांव का दशिक, 20 गांव का विंशदेव, 100 गांव का सतपाल और 1000 गांव का अधिपति सहस्त्रपति कहा जाता है। ग्रामिक अपने गांव की समस्या, गांव में अपराध और अपराधियों का विवरण दशिक के पास भेजे, दशिक विंशदेव के पास भेजे, विंशदेव शतपाल के पास भेजे, शतपाल सहस्त्रपति के पास भेजे और सहस्त्रपति स्वयं उसे राजा के सामने रखे। पितामह, पर एक गांव से 1000 गांव तक की अर्थव्यवस्था कैसे होती है? भरत नंदन, गांव में जो आय हो उसे ग्रामिक अपने पास ही सुरक्षित रखे। उसी आय में से वो अपना नियत वेतन ले ले और उसी आय में से वो दशिक को वेतन दे, दशिक विंशदेव को वेतन दे और एक गांव की आय शतपाल का वेतन है और वो गांव धनी आबादी और धन धान्य से परिपूर्ण होना चाहिए। उसकी व्यवस्था राजा के अनेक अधिपतियों के देखरेख में रहनी चाहिए। सहस्त्रपति का वेतन
एक शाखा नगर या कस्बे की आय, उस शाखा नगर में जो अन्न और स्वर्ण की आय हो उसका उपयोग सहस्त्रपति कर सकता है। युधिष्ठिर, सहस्त्रपति को राष्ट्रवासियों के साथ मिलकर रहना चाहिए। पर इन अधिपतियों के कार्य का निरीक्षण कौन करता था? पितामह उसी का उत्तर आगे दे रहे हैं। शांति और युद्ध के समय इन अधिपतियों के कर्तव्य और अधिकार का निरीक्षण धर्मज्ञ सचिव करे। हर नगर में एक सर्वार्थ चिंतक अधिकारी होना चाहिए जो सभी कार्यों का चिंतन और निरीक्षण कर सके। जैसे आकाश में ग्रह नक्षत्रों की परिक्रमा करते हैं, वैसे ही वो अधिकारी अधिपतियों की परिक्रमा करता रहे और उनके कामों का निरीक्षण करता रहे। उस अधिकारी का गुप्तचर राष्ट्र में घूमता रहे और अधिपतियों के काम के बारे में अधिकारी को सूचना देता रहे। रक्षा के लिए नियुक्त रक्षा विधिकृत अक्सर क्रूर हो जाते हैं। वो धूर्तता से पराये धन का अपहरण करने लगते हैं। सर्वार्थ चिंतक अधिकारी ऐसे दुष्ट रक्षा अधिकारियों से प्रजा को बचाए। सही कह रहे पितामह। चोर रज्जुक या चोरों को पकड़ने वाले, रक्षा करने वाले और कर लेने वाले अधिकारी प्रजा से छल कर, डरा धमका कर रिश्वत लेते ही हैं। तात, कर कैसे तय करना चाहिए? वस्तु का क्रय विक्रय, उसे मंगाने का व्यय, सेवकों का वेतन और वस्तु की सुरक्षा के लिए दिया गया योगक्षेम और लाभ हानि को ध्यान में रखकर ही व्यापारियों पर कर लगाना चाहिए। युधिष्ठिर, राजा प्रजा की आर्थिक स्थिति के अनुसार ही भारी या हल्का कर लगाए। राजा को प्रजा से उतना ही कर लेना चाहिए जिससे कि प्रजा संकट में न पड़ जाए। इसलिए कृषि और वाणिज्य से राजा और प्रजा दोनों को लाभ हो, राजा को वैसे कर लगाना चाहिए। अधिक कर की तृष्णा से राजा प्रजा और अपने जीवन के मूल आधार कृषि को नष्ट न करे। उसे लोभ के द्वार बंद करके ऐसा बनना चाहिए कि प्रजा उसे देखना पसंद करे। इसलिए राजा को चाहिए कि वो गाय के बछड़े की तरह राष्ट्र से धीरे धीरे कर ले। युधिष्ठिर, जो गाय अधिक नहीं दुही जाती, उसका बछड़ा उसके दूध से पुष्ट और शक्तिशाली होकर अधिक समय तक भारी बोझ और कष्ट उठा लेता है। पर जिसका दूध अधिक दूहिया गया हो, उसका बछड़ा कमजोर हो जाता है और वैसा काम नहीं कर पाता। इसी तरह राष्ट्र को भी अधिक दूह लेने से राष्ट्र दरिद्र हो जाता है। और युधिष्ठिर, दरिद्र राष्ट्र कोई महान काम नहीं कर पाता। इसलिए राजा अपने देशवासियों के पास जमा धन को विपत्ति के समय काम में आने के लिए बढ़ाए और उसे राष्ट्र का कोष समझे। पर यदि राजा को राष्ट्र के लिए धन की आवश्यकता पड़े तो राजा पहले धन लेने की आवश्यकता बताकर पूरे राष्ट्र में भ्रमण करे और राष्ट्र पर आने वाले भय की ओर सबका ध्यान दिलाए। वो लोगों को बताए कि राष्ट्र पर शत्रुओं के आक्रमण का भय है। इस आपत्ति के समय में मैं आपसे राष्ट्र की रक्षा के लिए ऋण के रूप में धन मांग रहा हूं। जब भय दूर हो जाएगा तो मैं आपका सारा धन लौटा दूंगा। राष्ट्र की रक्षा, सैनिकों का भरण पोषण, युद्ध टालने और सबके हित की बात बताकर भूपति समृद्ध व्यापारियों से कर ले, पर वो उन्हें कष्ट न पहुंचाए। राजा व्यापारियों की रक्षा करे, उन्हें ऋण दे, उनकी स्थिति मजबूत करे, उनका प्रिय काम करे, क्योंकि व्यापारी ही राष्ट्र के वाणिज्य, व्यवसाय और कृषि का विकास करते हैं। राजा व्यापारियों से प्रेम भाव बना के रखे, उनसे कोमलता से व्यवहार करे और हल्के कर लगाए। युधिष्ठिर, राजा को व्यापारियों के लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वो देश में
कहीं भी निर्भीक होकर आ जा सके और व्यापार कर सके। स्वामी, भोजन के बाद आपको नाट्य गृह जाना है। मैं भी चलूंगी साथ। क्यों? परिक्रमा करने। हे पुत्र, तुम कहाँ हो? पुत्र, तुम कहाँ हो? महाराज, आप कहाँ हैं? जब मैंने सुना कि आज मेरा पुत्र रण प्रांगण में छल से मारा गया है, तो पहले से मेरा अंधा ये मुख आंसू भरी आंखों से और भी अंधा हो गया। गांधारी, क्या तुम अब भी जीवित हो? मैं अभागिन अभी तक जीवित हूँ महाराज। महाराज, महाराज। प्रणाम महाकवि। प्रणाम महाकवि। मेरे लिए कोई भूमिका लिखी या नहीं महाकवि? लिखते समय मैं अपनी कल्पना में अलग अलग पात्रों में तुम्ही लोगों को तो देखता हूँ। सिर्फ पत्नी को नहीं देखते, कल्पना में भी और यथार्थ में भी। अंक चौथा। शरशैया पर लेटे पितामह भीष्म से युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, पितामह, अगर राजा संकट में ना हो और वो अपना राजकोष बढ़ाना चाहे, तब उसे क्या करना चाहिए? युधिष्ठिर, जैसे भौरा धीरे धीरे फूल का रस लेता है, मनुष्य बछड़े को कष्ट न देकर गाय को धीरे धीरे धोता है, उसके थनों को कुचलता नहीं है, वैसे ही राजा को कोमलता से राष्ट्र रूपी गाय को धोना चाहिए। जैसे जोंक धीरे धीरे शरीर का रक्त चूसती है, वैसे ही राजा को कोमलता से राष्ट्र से कर वसूल करना चाहिए। जैसे बाघिन अपने बच्चों को दांत से पकड़कर इधर उधर ले जाती है, पर न तो उन्हें काटती है और न उन्हें चोट पहुंचाती है, ऐसे ही राजा प्रजा से कर ले। जैसे तीखे दांत वाला चूहा सोए हुए आदमी के पैरों को ऐसी कोमलता से काटता है कि उसे पता भी नहीं चलता, राजा को बिना दुख पहुंचाए वैसे ही कर लेना चाहिए। युधिष्ठिर, जो धन दान प्रयोजक उचित से अधिक कर वसूल करते हैं या करवाते हैं, उन्हें दंड देना चाहिए। धन दान प्रयोजक यानी कर लेने वाले अधिकारी। दूसरे अधिकारी धन दान प्रयोजकों को बलि और कर लेने की शिक्षा दें। बलि यानी स्वेच्छा से राजा को राष्ट्र के लिए दिया गया धन। आगे। राजा देश के धनी व्यक्तियों का सदा सम्मान करे, उनसे विनय पूर्वक कहे कि आप मुझ पर और मेरी प्रजा पर हमेशा कृपा दृष्टि रखें। धनी लोग राष्ट्र के मुख्य अंग हैं। जो धनवान है वो सभी प्राणियों में प्रधान है। अब समझ में आया कि राजा और बड़े बड़े व्यापारियों में मित्रता क्यों होती है और क्यों राजा उनका सम्मान करते हैं। अर्थ के बिना तो धर्म भी नहीं है। ये सारा संसार ही अर्थ से चलता है। पर धर्म युक्त अर्थ। आगे। युधिष्ठिर, छोटे और बड़े व्यापारी और व्यापार के लिए दुर्गम प्रदेशों में जाने वाले तुम्हारे व्यापारी कहीं भारी कर से परेशान तो नहीं है? नहीं पितामह। किसान अधिक लगान देने के कारण कष्ट में तो नहीं है युधिष्ठिर? नहीं पितामह। युधिष्ठिर, किसान ही राजा का भार वहन करते हैं। उन्हीं के दिए अन्न से सभी का निर्वाह होता है, इसलिए तुम अपने धर्म का पालन करो। पितामह, वो मैं कैसे करूं? राजन, राजा धर्म का पालन करने के लिए होता है, सुखों का उपभोग करने के लिए नहीं। संसार धर्म पर स्थित है और धर्म राजा पर। जिसमें धर्म विराज रहा हो उसी को राजा कहते हैं।
नरेंद्र, धन से ही धर्म की उत्पत्ति होती है। सबको धारण करने के कारण उसे धर्म कहा गया है। यह धर्म अकर्तव्य का अंत करने वाला माना गया है। साधु साधु। प्रणाम भीष्म, प्रणाम व्यास। क्या कह दिया भीष्म ने? सारा संसार धन पर और धन राजा पर। जहां कर्म है वहां धन है और ये धन संसार को धारण किए हुए है, इसीलिए वो धर्म कहा जाता है। वाह। विधाता ने दुर्बल की रक्षा के लिए ही राजा की रचना की है। इसलिए दुर्बल को कभी न सताना, क्योंकि उसके क्रोध की आग राजा को जड़ सहित जला देती है। राजन, पुत्र के अपराध को भी क्षमा न करना राजधर्म है। प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी अपराध करे तो उसे दंड देना राजधर्म है। व्यापारियों की पुत्र की तरह रक्षा करना राजधर्म है। दीन, अनाथ, वृद्धों के आंसू पोंछना राजधर्म है। प्रजा के मन में हर्ष उत्पन्न करना राजधर्म है। सत्य का पालन करना राजधर्म है। युधिष्ठिर। पितामह, राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए? मंत्री, सहाय, अनुचर सभी राजा के पद चिन्हों पर चलते हैं। इसलिए जिस राज्य में राजा दुर्बल प्रजा पर अत्याचार करता है, वहां उसके सहायक अत्याचार को अपनी जीविका बना लेते हैं। युधिष्ठिर, ऐसा राष्ट्र शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। राजा को मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। राजा भी मिथ्या भाषण करते हैं। बहुवै राजन्यो अनृतम करोति। राजा बहुत अधिक असत्य का आचरण करते हैं। कोई भी प्रश्न करे, उसका उत्तर देने में राजा संकोच न करे, किसी की निंदा न करे। अपना प्रिय हो तो बहुत प्रसन्न न हो और अप्रिय हो तो भी चिंता न करे। जो केवल अपने मत का आग्रह नहीं रखता और दूसरों के मत को भी स्वीकार करता है, ऐसे राजा के पीछे संसार चलता है। पर जो अपने मन के प्रतिकूल होने के कारण अपने सहायकों की बात नहीं सुनता, सदा अनमनासा रहता है, वो धर्म से गिरता है। इसलिए सदा दूसरों के मत का सम्मान करना सीखो। जो मुख्य मात्य को छोड़कर कनिष्ठ राज कर्मचारियों को अपना बनाता है, वो संकट में पड़ता है। पितामह, मेरे मन में एक संदेह है। सहायक कैसे हो? क्योंकि सहायकों के बिना राजा अकेला राज्य की रक्षा नहीं कर सकता। भरत नंदन, राज्य तो क्या, सहायकों के बिना किसी भी अर्थ की प्राप्ति संभव नहीं होती। और यदि हो भी गई तो सदा के लिए उसकी रक्षा करना संभव नहीं होता। इसलिए सहायक आवश्यक हैं। सहायक ज्ञान विज्ञान में कुशल, हितैषी, स्नेही और कुलीन हो। मंत्री ऐसे हों जो धन से खरीदे न जा सकें और जो राजकोष को बढ़ाने की चिंता करने वाले हों, और जो सहायक जिस काम के योग्य हों, राजा उसे वही काम दे। किसी भी अयोग्य सहायक को ऊंचे स्थान पर नहीं बिठाना चाहिए। ऐसा करने से वो पागलपन करने लगता है। इसलिए सिंह की जगह सिंह, बाघ की जगह बाघ और चीते की जगह चीते को बैठाना चाहिए। सिंह के पास सदा सिंह ही सहायक रहे। यदि सिंह के पास असिंह सहायक रहता है तो वो
सिंह के समान ही फल पाने लगता है, पर जो सिंह श्वानों से घिरा हो उसे सिंह का फल नहीं मिलता। युधिष्ठिर, इसलिए वीर, विद्वान, माननीय और कुलीन सहायकों से ही शासन पर विजय पाई जा सकती है। विद्याहीन, सरलता शून्य, मूर्ख और दरिद्र सहायकों से नहीं। अभी यहां तक पहुंचा हूं। कोई सुझाव या आलोचना? महाकवि, यदि भीष्म युधिष्ठिर संवाद के बीच विदूषक के जरिए वर्तमान पर व्यंग किया जाए तो उससे शांति पर्व की गंभीरता नष्ट हो जाएगी। रसिक दर्शक बिना विदूषक के भी अतीत को वर्तमान से जोड़कर देख लेगा। और अति हास्य प्रियता को भी राजा का दुर्गुण कहा है भीष्म ने। कम से कम एक दर्शक तो मेरे साथ निकला। युधिष्ठिर, अब तुम हस्तिनापुर वापस चले जाओ। जब भगवान सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण पर आए तब तुम वापस आ जाना। विदुर जी। तुम ही प्रश्न करो कुरु कुमारों से। जी। लक्ष्मण, राज्य के 7 मुख्य अधिकारी कौन हैं? वे 7 अधिकारी हैं: दुर्गाध्यक्ष, बलाध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, चमूपति, पुरोधा, वैद्य और दैवज्ञ। दुर्गाध्यक्ष यानी दुर्ग का व्यवस्थापक और रक्षक। दुर्ग के प्रकार: धन्व दुर्ग या मरुदुर्ग, महीदुर्ग, गिरिदुर्ग, मनुष्य दुर्ग, जल दुर्ग और वन दुर्ग। बलाध्यक्ष यानी सेनापति। धर्माध्यक्ष यानी न्याय देने में राजा का सहायक अधिकारी। चमूपति? चमूपति रणभूमि में सेना का नेतृत्व करता है, पर सेनापति पर सेना की सभी जिम्मेदारियां होती हैं। पुरोधा? पुरोहित। वैद्य? राजवैद्य। देवज्ञ? राज ज्योतिष। राजमुख्य कौन? प्रधानमंत्री। प्रतिनंतर? राजमुख्य के लिए दूसरा शब्द। मंत्री मुख्य कौन? ज्येष्ठ मंत्री। महामात्र? राजा। राज्य की आय के साधन कौन? कर, शुल्क, आकर, लवण, तर या जल मार्ग पर कर, नागबल और हाथी। बैठो। दुर्मासन, चर नेत्र कौन है? चर नेत्र राजा है। क्यों? क्योंकि राजा गुप्तचरों की आंखों से पूरे राष्ट्र को देखता है। गुप्तचर को कहां कहां भेजना चाहिए? हाट, उद्यान, सामाजिक उत्सव, उपवन, विहार स्थल, शास्त्र सभा, सभाएं, सराय, मार्ग और चौराहे, शत्रुदेश आदि। चर और प्रणिधि में अंतर क्या है? दोनों ही गुप्तचर हैं, पर प्रणिधि भूख प्यास रह सकते हैं। वह गूंगे, बहरे, अंधे होने का ढोंग भी कर सकते हैं। दूत के प्रकार? 3। कौन से? पहला, निश्चितार्थ दूत। उसे समझौता करने के सभी अधिकार होते हैं। वह अपनी इच्छा अनुसार भी निर्णय ले सकता है। और दूसरा, परिमितार्थ दूत। वह केवल अपने स्वामी की आज्ञा अनुसार ही निर्णय ले सकता है। वह अपनी इच्छा अनुसार निर्णय नहीं ले सकता। और तीसरा, शासनहार दूत। वह केवल राजा का संदेश देता है। बैठो। दुर्जय, राज सेवकों का व्यवहार कैसा होना चाहिए? राजा को अनावश्यक सलाह नहीं देनी चाहिए। राजा के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। राजा के अंतःपुर से दूर रहना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले राजा को विश्वास में लेना चाहिए। राजा की आज्ञा के बिना आसन ग्रहण नहीं करना चाहिए। राजा की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। क्रोध, छल और असावधानी का त्याग करना चाहिए। राजा के हित में हो तो राजा को अप्रिय बात भी कहनी चाहिए। राजा से ऊपर आसन ग्रहण नहीं करना चाहिए। राजा की उपस्थिति में हर्ष और पीड़ा जैसी भावनाओं पर संयम रखना चाहिए। राजा पर नियंत्रण करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। राजा की गुप्त मंत्रणा को कभी प्रकट नहीं करना चाहिए। धन के लोभ से दूर रहना चाहिए।
बैठो। पितामह, मेरे पौत्रों और आपके प्रपौत्रों को शास्त्र शिक्षा देने के लिए मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूं? राजन, मेरी एक ही अभिलाषा है कि जो द्वेष आपके और पांडु पुत्रों के बीच है वो मेरे प्रपौत्रों और आपके पौत्रों में न हो। कृष्ण, जब जब धर्म का नाश होगा तो लोग तुम्हें याद करेंगे, पर जब जब राजधर्म की व्याख्या करनी होगी तो लोग भीष्म को याद करेंगे। कहाँ पहुंचे कवि? बस अंतिम अंक में हो। युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ कर लिया। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान व्यास के समझाने पर महाराज धृतराष्ट्र को वन जाने की आज्ञा दे दी। अब धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को राजनीति का उपदेश देने ही वाले हैं। भगवान व्यास भी महान है, जिसने जीवन भर पांडवों के साथ अन्याय किया, अंत में वही युधिष्ठिर को राजनीति का उपदेश भी दे रहा है। यही जीवन है रत्नमाला। कुरुनंदन। हाँ तात। धर्म क्या है तुम जानते हो, फिर भी मुझसे भी सुन लो। राज्य की रक्षा धर्म से ही होती है। जो जांचे परखे हो, निष्कपट हो, पीढ़ियों से राज्य सेवा में हो, भीतर और बाहर से पवित्र हो, उन्हें ही अमात्य नियुक्त करना। हाँ तात। जिनकी अनेक अवसरों पर परीक्षा कर ली गई हो, जो अपने ही राष्ट्र के निवासी हो, ऐसे गुप्तचरों को भेजकर शत्रुओं का भेद लेते रहना। हाँ तात। युधिष्ठिर, तुम्हें ऐसा विधान बनाना चाहिए जिससे तुम्हारे न्यायाधिकारी अपराधियों को उचित दंड दें। तात। जो घूस लेते हो, कठोर दंड देने के पक्षपाती हो, झूठा फैसला देते हो, कड़वा बोलते हो, लालची हो, दूसरों का धन हड़पने वाले हो, पर स्त्रीगामी हो, ऐसे न्यायाधिकारियों को सुवर्ण दंड या प्राण दंड देना चाहिए। तात। सुबह आय व्यय का हिसाब रखने वालों से, उसके बाद सैनिकों का हर्ष और उत्साह बढ़ाने के लिए, और शाम को गुप्तचरों को मिलना चाहिए। तात। आधी रात को और दोपहर को स्वयं घूमकर प्रजा का हाल जानना चाहिए। महाराज धृतराष्ट्र वन में चले गए, मां गांधारी और कुंती वन में चली गई, महात्मा विदुर वन में चले गए और कृष्ण भी द्वारका चले गए। अब मैं किससे सलाह मांगूंगा या किसे नहीं? अब तो युद्ध करने के लिए भी कोई नहीं बचा। 18 दिनों के युद्ध पर से तो पर्दा हट गया, पर सच के पर्दे धीरे धीरे उठ रहे हैं, और उस सच को देखने की यातना मैं भुगत रहा हूं। सुई की नोक के बराबर भी जो भूमि देने को तैयार न था, उस दुर्योधन और युद्ध में मारे गए कौरव वीरों के श्राद्ध के लिए महाराज धृतराष्ट्र मुझसे धन मांग रहे थे। कुरु वंश का सम्राट अपने ही राज्य में अपने ही वंशजों से मरे हुए सैनिकों के श्राद्ध के लिए धन मांगने को विवश था। कितना क्रूर था भीम, जिसने मुझे महाराज धृतराष्ट्र को
धन देने से मना कर दिया था, पर आपने दिया। वो मेरा धर्म था याज्ञसेनी। जब तात धृतराष्ट्र जा रहे थे तब उन्होंने प्रजा से अपने अपराधों की क्षमा मांगी, दुर्योधन के अपराधों की क्षमा मांगी। जानती हो उस समय प्रजा की ओर से सांब नाम के एक व्यक्ति ने उनसे क्या कहा? उसने कहा कि दुर्योधन ने कभी भी प्रजा पर अन्याय नहीं किया और प्रजा ने भी हमेशा दुर्योधन पर एक पिता की तरह विश्वास किया। जो कौरवों का संहार हुआ उसमें ना दुर्योधन का हाथ था, ना महाराज धृतराष्ट्र का, ना कर्ण का और ना शकुनी का। ये सब दैव का विधान था। इसे विधाता की करतूत समझिए। पर 18 अक्षौहिणी सेना का जो संहार हुआ उसके लिए मैं किसे दोष दूं? जो द्यूत मैंने खेला है उसके लिए मैं किसे दोष दूं? या किसी ने जो तुम्हारा अपमान हुआ उसके लिए मैं किसे दोष दूं? दैव को, दुर्योधन को, या स्वयं को? मैंने निर्णय कर लिया है, मैं राजधर्म नाटक आगे नहीं लिख रहा। क्यों महाकवि? क्योंकि लिखते लिखते मुझे लगा कि मैं भीष्म और व्यास के कंधों पर उचक कर राजधर्म पर लिखने की कोशिश कर रहा हूं। पर क्या मैं उन्हें चुनौती दे सकता हूं? उत्तर है नहीं। ना मैं व्यास और भीष्म की व्याख्या के विरोध में खड़ा हो रहा हूं और ना ही मैं कोई अपनी नई व्याख्या कह रहा हूं। मैं तो सिर्फ उन्हें दोहरा रहा हूं और दोहराना रचनाकार का धर्म नहीं हो सकता है। मेरा नाटक ज्ञान को दोहरा सकता है पर दर्शकों के लिए चाक्षुष यज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें रस नहीं, भाव नहीं, द्वंद नहीं। मैं इसे राजधर्म पर दृश्य निबंध या फिर ज्ञान सूत्र कह सकता हूं, पर वह भी अधूरा है क्योंकि राजधर्म का विस्तार अपने आप में बहुत बड़ा है। इसके लिए आने वाली पीढ़ियों के रचनाकारों को भीष्म और व्यास को प्रणाम करके लिखना होगा। महाकवि, पर नाट्य का उद्देश्य ही ज्ञान को जनसाधारण तक ले जाना है। पर मनोरंजन के साथ। मेरा नाटक शास्त्र रसिकों का रंजन तो कर सकता है पर जनसाधारण का नहीं। महाकवि, पर इस नाटक से कुछ तो दर्शक तक पहुंचेगा, भीष्म तक पहुंचने की सीढ़ी तो बनेगा। प्यासा कुएं तक जाएगा, व्यास और दर्शक के बीच भास नहीं आएगा। नाटक पड़ा रहेगा, चला क्यों रहे हैं? मेरा नाटक तुम्हारे कुछ तो काम आया। तुम्हें तो उल्लाहना देती रहती थी कि भोजपत्र या ताड़पत्र का भी दाम नहीं मिलता लेखक को। हंसी ठिठोली करने के लिए यही अवसर मिला आपको? रचनाकार की परेशानी को समझो रत्नमाला। कुछ भी अधूरा उसे चैन से बैठने नहीं देता। अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नया बांस ले आती हूँ, कल से बैठकर बजाना बांसुरी। अब नया नाटक लिखिए। जो आ गया भगवती। आज मैंने जाना कि अपनी रचना जलाकर भी एक रचनाकार को सुख मिल सकता है।
सा